आज हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका क्या नाम है, श्वसन, इन चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम केवल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपके पास नोट्स है, जिसके पास नोट्स नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेगा, कई बार बोल चुके हैं ये बात। ठीक है, और प्रिंट आउट निकलवा के रख लेगा। ठीक है, अब लिखने का टाइम नहीं है। अब आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं श्वसन के बारे में। श्वसन का मतलब ही होता है सांस लेना और छोड़ना। आखिर हमारे बॉडी में श्वसन या श्वसन गैस की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत है हमारे श्वसन का, हमारी बॉडी में श्वसन गैस की क्या आवश्यकता है। आखिर हमारे बॉडी में कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता होगा ऑक्सीजन, तभी तो उसके बिना हम 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। समझिए आज ध्यान से क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र में केवल ऊर्जा का या पोषक पदार्थ का अवशोषण हुआ था, यानी कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी का अवशोषण होके ब्लड में चला गया। ठीक है, प्रत्येक सेल में चला गया, लेकिन उस पोषक पदार्थ का विखंडन होगा। क्या होगा? विखंडन होके ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, वो टाइमिंग बढ़ रहा है ना? हाँ हो गया, वैसे ही होता है। क्या बोलते हैं, अपडेट फोन है इसी कारण वो बंद हो गया, बस आपका काम हो रहा है। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ, जो पोषक पदार्थ ग्रहण किए हैं उसका क्या होगा? विखंडन होगा और उस पोषक पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण होगा, क्योंकि सेल को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, पोषक पदार्थ नहीं चाहिए। उसको बिल्कुल तोड़ा हुआ बनाया हुआ ऊर्जा मिलना चाहिए। किस रूप में? एटीपी के रूप में। मानव में ऊर्जा एटीपी के रूप में, पौधों में ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो उसी पोषक तत्व का विखंडन के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए कौन ऐसी क्रिया है? श्वसन। इसका बोलेंगे वैसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और CO2 का निष्कासन होता है। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बताइए कौन ऐसा जीव है जो श्वसन नहीं करता है? सभी जीव ऐसा है जिसको श्वसन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सभी जीव को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? श्वसन जरूरी। बिना श्वसन का ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, इसी कारण श्वसन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 2 अवस्था में श्वसन होता है। ठीक है, एक श्वसन ऐसा होता है जहां ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उस श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन का ही श्वसन हो जाता है। ठीक है, और पहला होता है वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ठीक है, तो जो आपका वायवीय श्वसन है ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका अवायवीय श्वसन ये किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आपको एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कह सकते हैं इसको, आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। एथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं IUPAC नेम में? एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल और किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का निर्माण होता है। ये डिफरेंस हो गया किसमें? वायवीय और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस हो गया। तो श्वसन मुख्य रूप से कितने स्टेप में, कितने चरण में या कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन और, यहाँ तक समझ में आया सबको? और देखिए और सारा प्रकार आपको लिखाते हैं। वायवीय श्वसन यहाँ तक समझ में आ गया था दोनों? अब देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज मतलब वो हुआ कि जो पदार्थ हम पोषक पदार्थ के रूप में लिए वो ग्लूकोज हुआ। जैसे क्या सब पोषक पदार्थ लिए? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वाटर, मिनरल, वसा, सब ये सब एक ग्लूकोज का रूप है। क्या है? अब ग्लूकोज से क्या बनेगा?
ऊर्जा बनेगा। हमारे सेल को ग्लूकोज नहीं चाहिए, ऊर्जा के रूप में चाहिए सेल को। उस ग्लूकोज का क्या करेगा, विखंडन करेगा, उसको तोड़ेगा और तोड़ के क्या बनाएगा, ऊर्जा, एटीपी बनाएगा। तो वायवीय श्वसन जो होता है ये वायु की उपस्थिति में होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसी कारण इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता। चलिए, वायवीय श्वसन का जो प्रोडक्ट होता है वो CO2 और जल होता है। क्या होता है, मतलब वायवीय श्वसन के बाद किसका निर्माण होता है, CO2 और जल का। लेकिन इसमें अवायवीय श्वसन जो होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए एटीपी का एक मात्रा दे दिया, कितना मात्रा, इसमें लगभग 38 एटीपी। कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, हाँ, लगभग 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसमें मात्र 2, बहुत कम मात्रा में, वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में क्या होता है, बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। केवल एटीपी के 2 अणु का निर्माण होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में एटीपी के 38 अणु का निर्माण होता है। आए समझ में, बोलो। अब देखिए, यह जो होता है आपको खास करके बड़े बड़े जीवों में होता है। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। किसमें, बड़े बड़े जीव। क्यों, क्योंकि बड़ा जीव को अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसी कारण ये प्रायः बड़े बड़े जंतुओं में होता है, जैसे हिरण, मानव, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, जो बड़ा जीव है, जो अधिक हार्ड वर्क करता है। ठीक है, लेकिन यह किस में होता है, छोटे छोटे जीव, जैसे कीट पतंग, इष्ट हो गया, कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब, इसको ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, बहुत कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो जो आपका वायवीय श्वसन होता है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है, यह किसमें होता है, मसल्स सेल में होता है, मस्कुलर सेल में। हिंदी में कहते हैं उसको पेशीय कोशिका। इसी कारण हमारा मसल्स दर्द करने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया। समझिए ध्यान से आप, हमारे बॉडी में भी कभी कभी अवायवीय श्वसन हो जाता है। कैसे, जब हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं या तेज गति से दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस क्रम में क्या होता है, हमारे बॉडी का अधिक ऊर्जा खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जब कोई वाहन को हम तेज चलाते हैं, अधिक फ्यूल खर्च होता है ना। उसी प्रकार जब हम अपने बॉडी को अधिक वर्क कर रहे हैं, या धीमी गति से दौड़ रहे हैं या तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो बता किसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा, जब हम तेज गति से दौड़ेंगे। तो जब तेज गति से दौड़ते हैं, उस समय क्या होता है, ऊर्जा का अधिक खपत हो रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन कम मात्रा में ले रहे हैं। फिर भी हम लोग दौड़ते हैं तो पूरा हपस हपस की सांस लेते हैं ना रे। हपस हपस की सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन वहां मांग रहा है, क्योंकि अधिक ऊर्जा का निर्माण करना है। इसीलिए क्या, अधिक ऑक्सीजन अंदर ले रहे, लेकिन फिर भी उतना ऑक्सीजन लेने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो क्रिया होने लगती है। आप सबको पता है कि जब श्वसन की क्रिया वायु के अनुपस्थिति में होती है तो वो कौन श्वसन कहलाता है, अवायवीय। आपको पता है अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का। तो हमारे जो मांसपेशियां होते हैं ना, उसमें क्या होता है, किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि हम जब हार्ड वर्क करते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा हमारा मसल्स से ही खर्च होता है, चाहे वो हाथ का मसल्स हो या पैर का मसल्स हो या कहीं का भी मसल्स, अधिक मात्रा में किसका ऊर्जा खर्च होता है, मसल्स। इसी कारण मसल्स में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हमारा मसल्स पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ऐठने लगता है। अधिक हार्ड वर्क करने के बाद हमारा मसल्स दर्द करता है ना, कहता है देह हाथ दर्द कर रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि हम हार्ड वर्क किए हैं या तेज गति से दौड़े या कोई भी काम
अधिक मात्रा में किए हैं, नॉर्मल से यानी कि सामान्य से अधिक काम किए हैं, तब हमारे बॉडी में क्या होता है, अवायवीय शोषण होने लगता है और ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। और किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, ये हो गया आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। जब भी हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है किस रूप में, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम आप सबको पता है, क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी रूप में क्या होता है, मानव के बॉडी के सेल को ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को बताते हैं ग्लूकोज का विखंडन 3 स्टेप में कैसे होता है। पहला स्टेप वायु की अनुपस्थिति, दूसरा स्टेप वायु की उपस्थिति, और इन दोनों के बीच में कौन स्टेप हो सकता है, वायु की कमी, यानी कि आपूर्ति, जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिला। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप जो होता है वायु की अनुपस्थिति में देखते हैं। इसमें क्या होता है, एथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है। किसका किसका, तो यदि पायरुवेट या ऊर्जा का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब क्या होता है, और CO2 का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यह क्रिया प्राय किस में होता है, इष्ट में होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इष्ट का कभी उपयोग किए आप लोग, क्या कहाँ किए, दही में इष्ट का उपयोग, देखो तो ना पानी, किसका उपयोग करते हैं, इष्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, फिर वही बोल रहे, हम बोल रहे गलती है तो दोनों, उसका हाथ लंबा है। हाँ बोलो, इष्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, इष्ट हिंदी में होता है तो, अच्छा इसका हिंदी बताएं, कभी सुना भी नहीं होगा, इसको हिंदी में कहते हैं खमीर। बताओ क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड, कौन था रे, हाँ सही बोला। जितना भी हम लोग बेकरी हाउस बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, उसमें किसका उपयोग होता है, चाहे पावरोटी हो, केक हो, पनीर हो, मैदा का जो प्रोडक्ट बनता है, बिस्किट बनता है, खास्ता बनता है, सब में किसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उसको जल्दी से जल्दी सड़ा देता है, और उसके अंदर जितना भी CO2 है सबको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही CO2 बाहर निकलता है, कभी मैदा को सान के उसमें पाउडर मिला के छोड़े हैं, कभी आप लोग इस किचन में सब काम नहीं किए ना। चलिए ऐसा कभी कीजिएगा इन फ्यूचर, ईस्ट का उसमें उपयोग कीजिएगा, उसमें देखिएगा थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है, और छेद के द्वारा क्या होता है, उसका CO2 बाहर निकल जाता है, और तब जो हम लोग मैदा का या किसी का प्रोडक्ट बनाते हैं, खाने पीने का चीज बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनता है और ज्यादा फूला फूला रहता है। अच्छा केक देखा है ना, बीच में छेद रहता है ना, छेद कैसे हुआ, वही ये इस उसमें छेद कर दिया, उसमें CO2 को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो हमेशा इष्ट में क्या होता है, किण्वन होता है, और किण्वन के द्वारा किसी भी आटा या मैदा को सराया जा सकता है। ठीक है, जैसे देसी दारू देखा, महुआ, तो महुआ को कैसे सराता है, इस्ट पाउडर देके। भात को कैसे सराता है, पाउडर देके। या जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश ब्रांड बनता है, ब्रांडी दारू हो गया, रॉयल स्टेग हो गया, इसके अलावा ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, ये सब ब्रांड का नाम है। ठीक है, तो उसमें फलों का रस रहता है। ठीक है, अब कभी चख के नहीं देखना, बड़ा होना सब चखना। उसमें फल का रस होता है, और फल को कैसे सराया जाता है, ईस्ट पाउडर छिड़क देता है। जैसे क्या करता है, ध्यान समझो शराब कैसे बनाया जाता है, एक बड़ा सा जाली लगा दिया लगभग 2-3 कट्ठा में,
जहां शराब का फैक्ट्री आई, छोटा मोटा महुआ वाला नहीं बता रहे हैं। 2-3 कट्ठा में क्या किया, पूरा जाल बिछा दिए, जाली टाइप से ऊपर, जमीन से ऊपर। उस पर 1 ट्रक सेब को और 2 ट्रक आलू को छिड़क दिया पूरा। सेब, आलू, अंगूर और भी जो मार्केट में जो फल सड़ गया, हाँ, उसको सराहना ही है तो सरल के लाएगा कम दाम में, तब ना उसको बचेगा पैसा। हाँ, वो सब उसी में मिक्स हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या किया, पूरा जितना भी मार्केट में सड़ा हुआ फल था सबको क्या किया, पूरा ट्रक से लोड करके आया। ए लड़के, बात काहे करती आपस में, सुनो पहले, तब घर पे जाके बात करना। क्या किया, पूरे जाल में क्या किया, छिड़क दिया, और ड्रोन कैमरा से उसमें क्या किया, ईस्ट पाउडर छिड़क दिया ड्रोन से। ठीक है, मतलब ड्रोन से क्या किया, उसमें पाउडर छिड़क दिया। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे सड़ना शुरू हुआ। तो जब कोई चीज सड़ता है तो उससे क्या निकलता है, आलू कभी देखा है सड़े हुआ, तो पानी पानी हो जाता है ना। उसी प्रकार जो भी फल है जो सड़ता है उससे रस निकलने लगता है। तो सब रस को क्या है, सब में लगभग इस प्रकार का सिस्टम लगाता है, पाइप लगा रहता है, सबको एक भर का गड्ढा में जमा कर लेता है, मतलब साफ सुथरा गड्ढा होता है। उससे क्या बनाया जाता है, उसमें कुछ अल्कोहल मिला दिया, एथेनॉल मिला दिया, हो गया वो कौन सी, शराब। अब उसको पैकेट करके बेचिए। तो समझ में आया, ईस्ट में क्या होता है, किस प्रकार का शोषण, वायवीय या अवायवीय, अवायवीय। अवायवीय शोषण के बाद किसका निर्माण होता है, चलो हम लोग देखते हैं वायवीय शोषण। वायवीय शोषण किसे कहते हैं, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की, उसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण। ये हमेशा हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे बॉडी में सेल है ना, सेल में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्रिया हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आया, ऊर्जा का निर्माण कहाँ, ऊर्जा को इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, या ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का शोषण किसमें, मानव में, गाय भैंस बकरी भी होगा, बड़े बड़े जीवों में होगा। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में भी कभी कभी क्या होता है, अवायवीय शोषण हो जाता है। कब, जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी पड़ जाती है, पूर्ति नहीं हो पाता है। यह किस क्रम में होता है, जब हमारा शरीर अधिक काम करता है, अधिक तेजी से चलता है। क्या यह रात में सोने क्रम में होगा, रात में बिल्कुल हमारा बॉडी रिलैक्स रहता है, एकदम आराम से सांस लेता है और आराम से। आखिर रात में आराम से क्यों सांस लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ऊर्जा खर्चन हो रहा है, खाली ऊर्जा इतना खर्च हो रहा है, खाली ब्लड सर्कुलेशन को चालू रखे बस, ऊटा बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो मतलब चलते रहना चाहिए, और थोड़ा फेफड़ा धुकधुकाते रहना चाहिए, बस यही दोनों काम करना चाहिए। और कुछ काम करे अथवा ये तो बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है ना। चलिए, हमारे बॉडी में क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अभाव मतलब कमी हो जाता है, जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है कि हमारा जो मस्कुलर सेल है, मांसपेशियों की कोशिका है, उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसका, और इसी अम्ल के जमा होने के कारण हमारी पेशियां दर्द करता है। समझ में आया, चलिए किन्वन क्या आप लोग को बता दिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है और इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पौधों में शोषण। अगला टॉपिक क्या है, पौधों में शोषण। बताइए पौधों में शोषण कैसे होता है, पत्ती से, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, किन में, हाँ ठीक, मतलब उसका एक अवस्था होता है, ऐसा नहीं कि पौधा जन्म लिया सब कुछ सांस लेना शुरू कर दे, उसका एक स्टेज होता है। ठीक है, तो जब पौधा नवजात होता है, नया पौधा होता है, तब वो पत्ती के रंध्र से सांस लेता है। किससे,
रंध्र क्या होता है? हाँ, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये क्या है? रंध्र है। इसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है रंध्र किसे कहते हैं, नहीं पूछता है, डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ देता है स्टोमाटा क्या है। आपको दोनों ध्यान में रखना है, रंध्र और स्टोमाटा भी। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा पत्ती में छेद देख रहे हैं यही छेद क्या कहलाता है? रंध्र या स्टोमाटा। ये छेद बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है। इसी कारण या इसी दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 अंदर आता है। समझ आ गया? इसी प्रकार से क्या होता है? पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? O2। प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पेड़ पौधे क्या मुक्त करते हैं? O2 मुक्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पेड़ पौधा क्या ग्रहण करते हैं? CO2। लिखा है डेफिनेशन में कि सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करता है। लिखा है ना? तो एक पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जो हमारे वायुमंडल में क्या करता है? O2 और CO2 की मात्रा को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। ठीक है, चलिए, तो जो नवजात पौधा है उसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, यानी कि पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमाटा कहते हैं। ये सब स्टोमाटा का छिद्र है। ठीक है, लेकिन जब पौधा बड़े हो जाते हैं, विशाल उसका वृक्ष हो जाता है, तब उसका तना के ऊपर जो सतह होता है वह भी, उसमें भी दरार आ जाता है। देखें ऐसा कभी? जो बहुत पुराना वृक्ष है, क्या उसका जो तना है या मोटा सा भाग है, क्या वो प्लेन रहता है? खुरदुरा खुरदुरा होता है ना। लेकिन जो नवजात पौधा है उसका प्लेन रहता है। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार का पौधा है जो क्या है? बहुत पुराना है और इसके बॉडी का जो छाल होता है वो फट गया है और ये बहुत बड़ा हो गया। इसी कारण इसको अधिक ऑक्सीजन चाहिए। तो जिसका ऑक्सीजन क्या होता है? पत्ते से पूर्ति नहीं हो पाता, इसको और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए इसको वातावरण से अधिक मात्रा में क्या चाहिए? CO2 चाहिए। इसी कारण इसका जो तना वाला भाग है उसमें क्या हो गया है? दरार आ गया है। इस प्रकार से देखे ना, तो दरार आ गया। अब इसमें भी क्या हो गया है? छेद हो गया। अब कुछ पौधा या विशाल पौधा इस छेद के द्वारा भी क्या ले रहा है? CO2 ले रहा है। उसको बोलते थे रंध्र, इसको क्या बोलेंगे? वात रंध्र बोलेंगे इसको। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? तो बड़े बुजुर्ग पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना सांस वात रंध्र के द्वारा भी लेते हैं। वात रंध्र क्या है? पौधों के तनों पर जो छाल होता है, छाल जो फट जाता है उसके द्वारा जो छेद होता है उसके द्वारा भी पेड़ पौधा क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। ठीक है।